क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखें या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आज के इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में। और ये जो लिखा हुआ लाइन है इसको ध्यान से पढ़िए और समझना है, इस चीज को अपने जीवन में लागू करना है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं उससे आपको कोई सोचने का जरूरत ही नहीं है। और हमेशा याद रखो, आपका डेस्टिनी, आपका भविष्य, आपका भाग्य केवल आपके हाथ में है। आप ही उसको बदल सकते हैं और कोई उसको बदल नहीं सकता है। तो चलिए इन्हीं सब मोटिवेशंस के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं आज का क्लास। और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। कैलेंडर का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्सपेक्टेड पैटर्न्स अभी है जो आने वाले एग्जामिनेशन में आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। जहां भी कॉन्सेप्ट और ट्रिक हो सकता है वो सारे चीज आपको बताए जाएंगे। तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिए और समझिए। जहां नहीं समझ में आए वहां पॉज कीजिए, वीडियो को फिर से देखिए, नोट्स बनाइए। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप मेरे टेलीग्राम रीजनिंग बाई शुभम तिवारी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, उस पर आप जाकर अपने क्वेरीज को वहां पे आप डाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो देखिए क्या है। पहला और एक आसान सवाल आपने पढ़ रखा है कि 400 दिनों में, देख लो 400 वर्षों में नहीं, 400 दिनों में कितने विषम दिन होंगे। तो सिंपल सा आप इसका फॉर्मूला, विषम दिन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 400 को 7 से भाग दे देंगे। ये 400 को हम लोग क्या करेंगे, 7 से हम लोग भाग दे देंगे। जब 7 से आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5, यहाँ 0 ले लेंगे, 7 7 जा 49, रिमाइंडर कितना आ गया 1। और ये जो रिमाइंडर आ गया वही आपका क्या होता है, ऑड डेज होता है। वही क्या होता है, ऑड डेज मतलब विषम दिन। तो 400 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो आप पहले से पढ़ चुके हैं, लिखा हुआ क्या है कि एक वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। तो एक वर्ष में फिर से वही करना है, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। इसको 7 से आप जब भाग दे दोगे, और ऐसे ही सब याद होना चाहिए, ये सब आपको याद कर लेना है। यहाँ भी हो जाएगा 7 5 जा 35, 1 आ जाएगा, 5 ले लेंगे, 7 7 जा सॉरी 7 1 जा 14, पेमेंट कितना आ जाएगा 1। एक वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। एक वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। ये भी आपको क्या करना है, ये भी ध्यान में रखना है और ये याद ही रखना है। और एक चीज और याद रख लो, फिर से हम बार बार तो ऐसे बोलते ही हैं, जनरली अगर आपको वर्ष नहीं दिया गया है तो आप ऑर्डिनरी ईयर ही मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता कि ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, तो याद रखिए 1। पिछले के वीडियो में, पीछे के सारे वीडियोज में ये चीज बताया गया है। लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं, तो 2 होते हैं। ये ध्यान रखना है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक वर्ष और 130 दिनों में कितने विषम दिन होंगे। तो 365 प्लस 130, इसको आप ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 495। और 495 को आप क्या कर देना है, आपको यहाँ पे 7 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। इसको 7 से क्या कीजिए, आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 7 7 जा हो जाएगा 49, 5 आ जाएगा, भाग तो लगेगा नहीं इसमें। तो ऑड डेज कितने हो गए, ऑड कितने हो गए, 5 हो गए। एक वर्ष और 130 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं, तो 5 विषम दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आज शुक्रवार है तो आज का दिन कौन सा दिन दिया है, आज का दिन। ऐसा क्वेश्चन भी आता है CHSL के एग्जाम में, खास करके ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा SSC। आज शुक्रवार है, आज आपका कौन सा दिन है, शुक्रवार है। देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल इट्स बी 250th डे आफ्टर टुडे। मतलब क्या बोला कि आज फ्राइडे है और आज के 250 दिनों के बाद, आज के 250 दिनों के बाद कौन सा दिन आएगा। ये आपको बताना है कि आज से 250 दिनों के बाद कौन सा दिन आपको आएगा। तो कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट 250 में क्या कर दीजिए ना, ये 250 में, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आज से अगर बोला जाता है शुक्रवार है कि आज से 7 दिनों के बाद,
कौन सा दिन आएगा, तो फिर से फ्राइडे आएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमसे रहता है कि आज से 8 दिनों के बाद, तो आप क्या करते हैं, इस 8 को 7 से आप भाग दे देते हैं। जितना विषम दिन आता, जितना विषम दिन आता उतना ही दिन आगे बढ़ जाता। तो आज से 8 दिनों के बाद क्या हो जाता है, सैटरडे हो जाता। कहने का मतलब जब यहाँ पे 8वां दिन मतलब 7 दिन पे दिन रिपीट कर रहा है एक दिन बाद, तो किसी भी दिन से 8 दिन बाद जाओ या एक दिन बाद जाओ, आंसर क्या आ जाता, सैटरडे ही आ जाता या वही दिन आ जाएगा। उसी प्रकार से 250 दिनों के बाद जब पूछा गया है तो वही काम यहाँ भी करेंगे। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21 हो जाएगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा, 0 यहाँ पे ले लीजिए, फिर 7 से करेंगे तो 7 5 जा हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। मतलब आज से 250 दिनों के बाद वही दिन होगा, मतलब फ्राइडे के 250 दिनों के बाद वही दिन होगा जो आपको फ्राइडे के 5 दिनों के बाद आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फ्राइडे प्लस 5 डेज। फ्राइडे में अगर हम 5 दिन अगर हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, देख लो, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष एक लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष होने के लिए क्या है फॉर्मूला, 4 से डिवाइड करना है। तो 1868 अब 4 से डिवाइड करने का क्या है, तो लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। यही है, 4 से भागने का ही नियम है कि लास्ट का जो 2 डिजिट है अगर वो 4 से कटेगा तो पूरा का पूरा संख्या जो है 4 से कट जाएगा। ये 68 तो 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो 68 तो 4 से डिवाइड होता ही है ना, क्या 17 टाइम्स में, 17 4 जा 68 होता है। ये तो आपको 4 से कट रहा है तो ये पहला ही लीप ईयर हो गया। 1800 है तो चूंकि सेंचुरी ईयर है तो यहाँ 400 से भाग लगेगा नहीं, यहाँ भी 400 से नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1868। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो सन 1096 के बाद पहला लीप वर्ष कौन सा है। व्हाट इज द फर्स्ट लीप ईयर दैट ऑकर्स आफ्टर 1096, मतलब जो आपका 1096 के बाद पहला लीप ईयर। तो जनरली बच्चा क्या करेगा, 4 साल जोड़ देगा, बता देगा 1100। जो लोग क्लास नहीं किए हैं मेरा, वो लोग जो यार नहीं पढ़े हैं कैलेंडर, वो लोग 1100 बता देंगे, जो कि एकदम का एकदम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन 1103 दिया गया है। आप जानते हैं कि 4 वर्षों के बाद लीप ईयर आता है, लेकिन जब सेंचुरी या शताब्दी वर्ष का बात हो, सेंचुरी ईयर का बात हो, जो 100 का मल्टीपल वर्ष है, 100 200 500 ये सब बेसिक में बताए हैं, लेकिन फिर भी देखिए अगर कोई आदमी सीधा यही वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, तो उसको 4 से नहीं 400 से चेक किया जाता है कि सेंचुरी ईयर लीप ईयर है कि नहीं। उसके लिए आपको 400 से भाग देना होगा, अगर वो 400 से कटेगा तब वो लीप ईयर होगा, अन्यथा नहीं होगा। 1100 तो आंसर नहीं होगा, क्या आंसर हो जाएगा, 1100 के बाद का 4 साल मतलब 1104। भाई 1096 के बाद जो पहला लीप वर्ष आया होगा वो कौन सा वर्ष आया होगा, 1104 आया होगा। अब क्या बोलता है कि यदि एक लीप वर्ष सोमवार से शुरू होता है तो उस वर्ष में कितने रविवार, सोमवार और मंगलवार होंगे रेस्पेक्टिवली, क्रमशः उसी क्रम में। अब देखो, आप पहले से जानते हो कि लीप ईयर का अंतिम दिन, जो लीप ईयर का लास्ट डे होता है, किसी भी लीप ईयर का जो लास्ट डे होता है, लास्ट डे, ये सब बताए हैं क्लासेस में। आप जाके, जो लोग भी क्लास नहीं पूरा किए हैं वो प्लीज जाकर के कैलेंडर का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो है पार्ट 1 पार्ट 2 आपको वीडियोस वाले सेक्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उसको पूरा देखिए, सारे चीज समझ में आएंगे आपको। तो किसी भी लीप ईयर का लास्ट डे जो होता है वो फर्स्ट डे से एक दिन ज्यादा होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर लीप वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो अंतिम दिन मंगलवार होगा। तो यहां भी बोला गया है कि एक लीप वर्ष सोमवार से शुरू हो रहा है तो अंतिम दिन क्या होगा, तो एक जो एक्स्ट्रा डे आया है उस वर्ष में, अधिवर्ष मतलब एक दिन अतिरिक्त, एक दिन जो एक्स्ट्रा आया होगा उसमें, जो फरवरी का एक दिन बढ़ गया है, वही ना लास्ट में जाके एक दिन बढ़ जाता है। तो वो क्या होगा, तो सोमवार के बाद वाला दिन, अंतिम दिन सोमवार के बाद मंगलवार, मतलब उस सप्ताह में, उस साल में
एक मंगलवार ज्यादा होगा, बाकी सब तो उतना ही होगा। मतलब संडे 52 ही आएगा, मंडे 52 ही आएगा, लेकिन ट्यूसडे जो होगा 52 तो होता ही था, एक दिन और बढ़ गया, क्योंकि पहला दिन सोमवार है तो जो लास्ट का दिन जो और डे जो विषम दिन आया, वो बढ़ा हुआ दिन जो आया वो कौन सा आ गया, तो मंगलवार आ गया, कि पहले दिन से एक दिन ज्यादा होता है तो एक दिन और बढ़ जाएगा। मतलब क्या हो गया कि संडे 52 आएगा, मंडे 52 आएगा, लेकिन ट्यूसडे कितना आएगा, 53 आएगा। 52 52 53, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहले 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। 5 विषम दिन होते हैं। ये सब जो लोग क्लास नहीं किए हैं जाके वीडियो सेक्शन में जाके देखिए कैसे विषम दिन निकालते हैं। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। सब याद रखिएगा, बार बार परीक्षा में पूछेगा। 200 वर्षों में कितनी होती है, 100 वर्षों में 5 होता है, 200 वर्षों में 3 होता है, 300 वर्षों में 1 होता है, और 400 वर्षों में कोई भी विषम दिन नहीं होता, 0 होता है। नेक्स्ट देखिए, पहले 600 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। अब आपसे पूछा गया 600 वर्षों में कितने होंगे, तो 400 के बाद 200 और, तो 200 वर्षों में 400 में तो 0 हो गया, फिर 200 और ले लो, तो 600 को लिख सकते हैं ना, 400 प्लस 200, ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो 400 वर्षों में जो ऑड डेज होता है, वो 0 होता है, और 200 वर्षों में जो ऑड डेज होगा वो कितना होगा, तो 3 होगा। ओवरऑल ऑड डेज कितना हो गया, 3 हो गया। तो 600 वर्षों में ऑड डेज की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 जनवरी 1972 का दिन रविवार था तो 25 जनवरी 1972 का दिन कौन सा होगा। ये सब तो एकदम तुम लोग जो क्लास कर लिया होगा वो लोग तो, आप लोग तो एकदम रॉकेट बना दोगे ये सब क्वेश्चंस को। 2 जनवरी 1972 संडे है, और आपसे पूछ रहा है कि 25 जनवरी 1972 कौन से दिन को पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, वर्ष तो सेम ही है, तो ईयर से तो आपको लेना देना है नहीं, चूंकि एक ही मंथ का बात हो रहा है। इसको बनाने का 2 तरीका है। एक तरीका क्या है, तो आप सोचो कि 2 के बाद फिर 2 तारीख को अगर संडे है तो 7 दिनों के बाद 9 को भी संडे आया होगा, फिर 16 को भी संडे आया होगा, ये सब संडे आया होगा, 9 को भी 16, 7-7 दिन पे दिन रिपीट करता है, कि 16 में 7 जोड़ोगे तो 23 को भी फिर संडे आया होगा, और जब 23 को संडे आया है तो 24 को क्या रहा होगा, मंडे, और 25 को क्या रहा होगा, ट्यूसडे। ये तरीका है एकदम बेसिक, जो मतलब कुछ नहीं जानता है वो सीधा इस प्रकार से जोड़ करके बनाएगा और आंसर ट्यूसडे लगाएगा, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है आपको क्या करना है कि 2 में कितना जोड़ोगे तो 23 आ जाएगा, तो भाई 25, 1 मिनट, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको इसे बनाना है। इसको कैसे है, सिंपल सा बनाने का तरीका है, 25 माइनस 23, सॉरी 25 माइनस कितना हो जाएगा, 2, कितना है, 2 में 23 जोड़ेंगे ना, 7 से भाग दे दीजिए और डेज निकाल लीजिए, तो 7 3 जा 21, कितना आ गया, 2। मतलब सिंपल सा आंसर हो जाएगा संडे प्लस 2 डेज, आंसर ट्यूसडे। डायरेक्ट इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ये सब तो हवा में उड़ा देना इन सब सवालों को। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग एकदम क्लास को करें तो ध्यान से चीजों को समझें। जो चीज नहीं समझ में आता है, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो नीचे लिंक भी आपको अभी अवेलेबल है, आप वीडियो सेक्शन में भी जा करके देख सकते हैं और थोरोली पढ़िए। कहीं भी शॉर्टकट का नहीं, बिना कॉन्सेप्ट का ट्रिक काम कर ही नहीं सकता है। रीजनिंग है, इसमें कहीं पे भी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं होता है। यहाँ पे आपको तर्क लगाना होगा और चीजों को समझने के लिए थोड़ा मेहनत करना होगा। इसलिए क्या है कि ध्यान से समझेंगे, जो दिक्कत होगा वो आप पूछेंगे, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं आप। अब ये क्वेश्चन देखिए कि क्या लिखा हुआ है कि 3 जुलाई
1983 का दिन रविवार था। अब देखिए हमसे क्या बोला कि 3 जुलाई, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमसे क्या बोला है कि 3 जुलाई, और 3 जुलाई कहने का मतलब क्या हो जाएगा 7। 3 जुलाई 1983 कौन सा दिन था? संडे था, रविवार था। और 11 अक्टूबर, अक्टूबर का मतलब क्या हो जाएगा 10th मंथ, 1983 कौन से दिन को पड़ेगा? ये सब आप पढ़ चुके हैं, ईयर तो सेम ही है, तो ईयर से तो कोई हमको लेना देना है नहीं। अब आपको क्या करना है, तो 3 जुलाई से 11 अक्टूबर तक जाना है। 3 जुलाई 1983 से 11 अक्टूबर 1983 तक आपको जाना है। तो आप कुछ मत करो, और डेज निकाल दीजिए। ये सब तो आप पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा महीना है? जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है और अक्टूबर है। जुलाई में कितना दिन बचेगा? तो जुलाई में अगर आप देखोगे तो 3 तारीख, तो 3 तारीख तो दिया ही हुआ है, 3 तारीख यहाँ दिया गया है। जुलाई चूंकि महीना 31 का होता है, तो जुलाई 31 का महीना होता है, 31 में से 3 तारीख को 3 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28। तो जुलाई में 28 दिन। अगस्त में 31 दिन यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट आप ऑड डेज भी लिख सकते थे। सितंबर में कितना 30, और अक्टूबर में कहाँ तक जाना है 11 तक जाना है, तो 11 लिखेंगे। अब इतना बड़ा जोड़ घटाव नहीं करना है, थोड़ा स्मार्टली ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा स्मार्टली आपको बनाना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, थोड़ा सा ऐसे सवालों को क्या कीजिए, स्मार्टली बनाइए। ये क्या करना है आपको, ये इसको जोड़ने से, इसको जो जोड़ना है इससे ज्यादा अच्छा है कि आप ये 28 को 7 से अगर भाग दे देते तो विषम दिन कितना आ जाता है 0। 31 को अगर 7 से भाग दे देते तो विषम दिन कितना आ जाता है 3। 30 में कितना विषम दिन आ जाएगा 2। अक्टूबर 11 है, 7 से भाग दे दो कितना विषम दिन आ जाएगा 4। मतलब 3, 2, 5 और 4 9, मतलब संडे में 9 दिन बाद। तो हमेशा ऑड डेज 7 से छोटा होना चाहिए, तो फिर 9 में भी 7 से भाग दे देंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मतलब संडे प्लस 2 डेज ट्यूसडे। आंसर कितना हो जाएगा ट्यूसडे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन अगर आपको एक बार में नहीं क्लिक करे तो उसको 2 बार देखिए, ऐसे ये सब आसान क्वेश्चन। अब क्या है, अब देखो, अब वर्ष भी चेंज कर रहा है। 27 मार्च 2007 को मंगलवार है, मंगलवार है। तो बताइए कि 23 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन होगा? अब यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका ईयर भी अलग है, यहाँ पे आपका मंथ भी अलग है, यहाँ पे आपका डेट भी अलग है। ये सब क्वेश्चन को आप सिंपल सा क्या करो, तो यहाँ पे अब देखो किसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाने का क्या तरीका है। इसको बनाने का तरीका है कि ये 2008 से 2007 को तुम माइनस करो, सबसे पहले एक आ गया। फिर 2007 से 2008 तक कितना लीप ईयर है, 2008 एक ही है ना, एक लिख दो, वर्ष का काम हो गया। अब क्या करो, ये 27/3 से 23/10 तक, मतलब 27 मार्च से 23 अक्टूबर तक कितना विषम दिन आएगा वो लिखो। तो फिर से वैसे ही विषम दिन निकालना होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अब यहाँ पे विषम दिन आपको निकालना है। कैसे आप विषम दिन निकालोगे, सो आप थोड़ा ध्यान से देखो। जब भी आपको ऐसा विषम दिन निकालना हो तो आप कैसे विषम दिन निकालोगे, सो आप यहाँ पे देखिए। फिर वही बात है, मार्च में चूंकि 27 दिया हुआ है तो 27, 31 से 27 माइनस करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा 4। अप्रैल में चले जाओ, अप्रैल में विषम दिन कितने होते हैं, अप्रैल में विषम दिन होते हैं 2। मई में ऑड डेज 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर में 23 तक जाना था तो यहाँ 2 ही होगा ना, क्योंकि 23 में विषम दिन कितना आ जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आ जाएगा। अब इन सब को जोड़ करके 7 से भाग दे दीजिए।
इन सबको जोड़िए तो देखिए यहाँ पे 4 और 2 6, मतलब 4 और 2 6, 3 9, 2 11, 3 14, 3 17, 2 19 और 2 21। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 21 आ गया। जब इसको आपने ऐड किया तो यहाँ पे रिजल्ट मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान दो, यहाँ पे रिजल्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो 21 आ गया। तो 21 का मतलब क्या हुआ, 7 का मल्टीपल आ गया। और जब 7 का मल्टीपल आ जाता है इसका, यहाँ पे 21, सॉरी माफ कीजिएगा, 21 को यहाँ पे ऐड करेंगे ना हम लोग। चलो, कभी कभी होता है आदमी थोड़ा सा भी इधर से उधर हो गया तो दिमाग से आपका निकल जाता है। ये 21 जो आया है इसको पहले आप इसमें ऐड करो, ये 23 आ जाएगा। 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2। मतलब मंगलवार में 2 दिन ऐड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा बृहस्पतिवार, थर्सडे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, बहुत आसान क्वेश्चन सब है कि यदि 15 जून कल के 3 दिन बाद पड़ता है, बोला कि 15 जून कल के 3 दिन बाद पड़ता है जो कि शुक्रवार है, तो जो हमेशा जो आता है ना अपने से नजदीक वाले व्यक्ति के लिए आता है। बोला कि यदि 15 जून कल के 3 दिन बाद पड़ता है जो कि शुक्रवार है, तो सप्ताह के कौन से दिन महीने की आखिरी तारीख को पड़ेगा। तो देखो 15 जून का कौन सा दिन है, तो कल के 3 दिन बाद जो कि शुक्रवार है, तो कल के लिए आया। शुक्रवार मतलब क्या है, शुक्रवार जो है वो बोला है कि जो कि कल के 3 दिन बाद पड़ता है जो कि शुक्रवार है, तो आज का दिन क्या होगा, तो शुक्रवार से 3 दिन पहले। क्या बोला है कि यदि 15 जून कल के 3 दिन बाद पड़ता है जो शुक्रवार है, तो सप्ताह का कौन सा दिन महीने के आखिरी तारीख को पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए सिंपल सा आपको क्या कर देना है, तो हमको 15 जून निकालना है। पहले तो ये पता करो कि 15 जून कौन से तारीख को पड़ रहा है। इसके लिए आप क्या करो कि पहले तो आज का दिन निकालना बहुत, कल के, अब शुक्रवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, तो फ्राइडे में अगर तुम 3 दिन जोड़ दोगे तो ये क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। मतलब 15 जून कौन से दिन को पड़ रहा है, मंडे को पड़ रहा है। क्लियर हो गया आपका, आगे बढ़ा जाए। अब 15 जून अगर मंडे को पड़ रहा है तो फिर उसी महीना का बात कर रहा है, तो सप्ताह का कौन सा दिन महीने के आखिरी तारीख को पड़ेगा, तो 15 में 7 जोड़ दीजिए, 22 जून भी आपका क्या होगा, मंडे ही होगा। ऐसे बनाना नहीं है, बस ऐसे सीखना है। 29 जून भी क्या होगा, मंडे ही होगा। पूछा जा रहा है लास्ट, तो चूंकि जून 30 का महीना होता है, तो 30 जून कौन से दिन को पड़ेगा, 30 जून पड़ेगा आपको ट्यूसडे को। 30 जून कौन से दिन को पड़ेगा, ट्यूसडे को पड़ेगा। अब इतना मत लिखना है, ये इतना आपको लिखने से बचना है। ऐसे क्वेश्चंस को इतना लिख करके बनाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से ये सीख लीजिए, बस बेसिक है जो सीख ले। बनाने का सिंपल सा तरीका है, ऐसा क्वेश्चन को तुरंत बना दीजिए। बोला है कि कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ रहा है और कल का दिन शुक्रवार है, तो कल अगर शुक्रवार है और उसके 3 दिन बाद 15 जून है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 15 जून मंडे है, ये बात तो तुम निकाल दोगे कि 15 जून जो है वो क्या है, मंडे है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब लास्ट डे पूछ रहा है ना, तो लास्ट डे का मतलब क्या होता है, 30 जून। जून का लास्ट तो कौन सा महीना होगा, 30 तारीख होगा। मतलब 15 में 15 और जोड़ दोगे तो कितना दिन और आगे जाना है, 15 दिन और आगे जाना है। तो 15 में विषम दिन कितने हो जाएंगे, 15 में विषम दिन कितने हो जाएंगे, 2 टाइम्स में चला जाएगा, विषम दिन 1 हो जाएंगे। तो मंडे प्लस 1 1 डे, मंडे प्लस 1 डे, आंसर हो जाएगा हमारा ट्यूसडे। ये सब मन में बनेगा क्वेश्चन से। ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको कोई फॉर्मूला जानना है, सब बहुत सिंपल सवाल है। और ऐसा देखा गया है कि एसएससी खास करके जो इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम सब लेती है, उन सब में ये सब क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया, तो 2000 में स्वतंत्रता दिवस कौन से दिन को मनाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन क्या है आपका, तो गणतंत्र दिवस का मतलब 26 जनवरी
1996 शुक्रवार है, फ्राइडे है। और हमेशा ही गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती, मजदूर दिवस, ये सब का तिथि याद रखिएगा क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछता है। अब पूछा गया है कि 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा, कैसे निकालेंगे? एकदम सिंपल से स्टेप 1, 2000 से 1996 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 4। फिर 1996 से 2000 तक लीप ईयर कितने आएंगे? 1996 से 2000 तक लीप ईयर कितना आएगा? तो एक ही ना आएगा, 2000 बस मिलेगा, एक। फिर 26 जनवरी से 15 अगस्त 2000 में, और चूंकि अभी यहाँ पे तो 26 जनवरी से 15 अगस्त 2000 में जाना पड़ेगा ना हम लोग को, वहां तक के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा विषम दिन। कितना हो जाएगा? जनवरी में 26 दिया गया है तो 5 विषम दिन होंगे। फरवरी चूंकि 2000 एक लीप ईयर है तो यहाँ विषम दिन 1 हो जाएगा। मार्च में कितने होते हैं? 3। अप्रैल में 2 विषम दिन। मई में कितने? 3। जून में 2। जुलाई में कितने हो जाएंगे? 3। और अगस्त में कितना हो जाएगा आपका? चूंकि 15 अगस्त तक ही जाना है तो 1 हो जाएगा विषम दिन। इन सबको ऐड कर दीजिए तो महीनों का विषम दिन यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5, 6, 9, 2, 11, 3, 14, 16 और 3, 19 और 1, 20, 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब क्या कीजिए, यहाँ पे जनवरी से अगस्त तक, 15 अगस्त तक, 26 जनवरी से 15 अगस्त तक ऑड डेज कितना आ जाएगा? 20। अब इनको जोड़ेंगे तो 21 और 4, 25। अब 25 का मतलब हो जाएगा ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 25 में ऑड डेज कितने हो जाएगा? 7 से डिवाइड करो, 4 आ जाएगा। मतलब फ्राइडे प्लस 4 डेज, इसका आंसर हो जाएगा वेडनेसडे। आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ट्यूसडे हो जाएगा आंसर। 4 दिन ही जाना है ना हम लोगों को। कितना हो जाएगा? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनको ये सब बेसिक्स पता नहीं है, ये ऑड डेज ये सब, वो लोग जाकर के दूसरे वीडियोज को देखिए, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यदि, अगला सवाल देखिए, यदि 17 दिसंबर 1899, क्वेश्चन दिया है आपको कि अगर 17 दिसंबर 1899 को शनिवार है तो बताइए कि 22 दिसंबर 1901 को कौन सा दिन होगा? ऐसे क्वेश्चन को फिर से वही तरीका अपनाना है आप लोगों को। 1901 से 1899 में घटाओ तो 2 आ जाएगा। 1899 से 1901 तक, 1899 से 1901 तक लीप ईयर कितने होंगे? लीप ईयर कितने होंगे? तो एक भी लीप ईयर नहीं होगा, 0 हो जाएगा। 1899 से 1901 तक कोई लीप ईयर आएगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। फिर अब चूंकि यहाँ पे महीना तो सेम ही है तो केवल 17 से 22 तक जाइए, तो 17 से 22 तक 5 दिन और, 5 विषम दिन और जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? 7। मतलब शनिवार में 7 दिन को ऐड कर दीजिए, शनिवार में 7 दिन जोड़ देंगे तो फिर से क्या आ जाएगा? सैटरडे ही आ जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि 17 अप्रैल 2018 शुक्रवार है तो 4 सितंबर 2017 कौन से दिन को पड़ेगा? ये पूछ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसमें क्या है, इसमें आपको 2018 दिया गया है, 2017 में जाना है, मतलब पीछे के वर्ष में जाना है। बहुत बच्चा ऐसा क्वेश्चन में डर जाता है, कैसे बनाना है? कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस। 17 अप्रैल 2018 दिया गया है, फ्राइडे को है, और आपसे पूछ रहा है कि 4 सितंबर 2017 कौन से दिन को पड़ेगा? वही काम करो जो पहले से करते आए हो। 18 बड़ा से छोटा घटाओ, 18 17 गया, कितना आ जाएगा? 1 वर्ष। 18 17 से 18 तक में कोई लीप ईयर तो है नहीं। फिर क्या करो, तो 17 4 से 4 9 तक जो रेस्ट डेज है निकाल दो। मतलब अप्रैल में कितना दिन बचा हुआ है, या ऑड डेज जो बोलते हैं। उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, देख लो कितना आ जाएगा। अप्रैल में चूंकि 17 तारीख तो दिया ही हुआ है,
आपको क्या करना है, अप्रैल 30 दिनों का होता है, 30 में से 17 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 13। मई में ऑड डेज कितने होते हैं 3, जून में 2, जुलाई में कितने होते हैं 3, अगस्त में कितने होते हैं 3, सितंबर में 4 तारीख तक ही जाना है ना, यहाँ पे लिख देंगे 4। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, तो 4 और 3 7 और 3 10, 2 12, 3 15 और 13 कितना हो जाएगा 28। 28 ऑड डेज, 28 एक्स्ट्रा दिन आ गया है, तो प्लस 28। अब इनको जोड़ दीजिए, कितना आ गया 29। ऑड डेज 7 से डिवाइड कर दो, 7 4 जा 28, ऑड डेज कितना आ गया 1। अब फ्राइडे में आप यहाँ पे एक को ऐड नहीं करोगे, बस यही चीज ध्यान देना है, यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे। फ्राइडे माइनस 1 डे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा थर्सडे, मतलब बृहस्पतिवार गुरुवार, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है सो बताइए। ईयर 1600 इज अ लीप ईयर, एकदम सही है, 1600 लीप ईयर होता है। 1600 को तुम 400 से भाग दो, चूंकि सेंचुरी ईयर है तो पूरा का पूरा कट जाएगा। 1400 लीप ईयर है, नहीं सेंचुरी ईयर 400 से नहीं कटेगा, नॉट डिविजिबल बाई 400। 2100 इज नॉट अ लीप ईयर, 2100 एक लीप ईयर नहीं है, एकदम सही है, क्योंकि 2100 को 4 से भाग दोगे तो नहीं कटेगा, 400 से भाग दोगे तो नहीं कटेगा आपका। 2800 इज नॉट अ लीप ईयर, 2800 पूरा लीप ईयर होता है, गलत है। तो सही क्या क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3, 1 और 3 के लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आपका, सो देखिए कि ये 11/3 को कौन सा दिन था। जब भी ऐसा सवाल रहे, बनाने का सिंपल सा तरीका, सबसे 11 मार्च 1111 का दिन कौन सा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, इसका एकदम आसान सा तरीका आप ध्यान में रखें। जो वर्ष दिया जाए उसके पहले का आप वर्ष 1 साल पहले का यहाँ पे लिख दीजिए। 1111 दिया गया है तो अब 1110 लिख दो आप। अब 1110 लिखने के बाद क्या करो कि अब 1110 को उस प्रकार से तोड़ो कि इसका ऑड डेज निकालने में आपको आसान हो जाए। तो इसका सिंपल सा तरीका है कि जो वर्ष है उसके पहले का सबसे पहले जो सेंचुरी लीप ईयर है तो 800, फिर उसके बाद सेंचुरी ईयर में तो 300 जहां तक टूटे, और प्लस 10। अब इसका ऑड डेज निकाल दो, तो इसका ऑड डेज 800 में ऑड डेज 0 हो जाएगा, 300 में ऑड डेज आपका 1 हो जाएगा, और 10 सालों में ऑड डेज निकालना है आपको। तो 10 सालों में ऑड डेज डायरेक्ट नहीं निकालना है, इसको ऐसे सोचना है कि 10 सालों में कुछ ऑर्डिनरी ईयर होंगे और कुछ लीप ईयर होंगे। तो 10 सालों में लीप ईयर कितना आएगा, तो 2 आएगा, ऑर्डिनरी ईयर कितना आएगा, तो 8 आएगा। और एक ऑर्डिनरी ईयर में आपका 1 विषम दिन होता है और एक लीप ईयर में आपका 2 विषम दिन होता है। तो अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 8 और प्लस 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, लिख दो। अब ये आपका हो गया स्टेप 1, ये जो आपका हो गया ये आपका हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करना है आपको, स्टेप 2 में क्या करना है आपको, तो स्टेप 2 में आपको करना है कि जो जहां तक का महीना दिया गया है, चूंकि 1110 तक का तो हमने निकाल लिया, अब हमको 1111 में जो महीना दिया गया है वहां तक का विषम दिन निकालना है। तो चूंकि हमको 11 मार्च तक निकालना है, 11 मार्च तक के लिए हमको पहले जनवरी का निकालना होगा, फिर फरवरी का निकालना होगा और फिर मार्च का निकालना होगा। तो ये सब आप जानते हैं कि जनवरी में विषम दिन कितने होते हैं, तो 3 होता है। फरवरी में विषम दिन कितने हो जाएंगे, 1111 एक ऑर्डिनरी ईयर है तो 0 हो जाएगा, और मार्च में चूंकि 11 तारीख तक ही जाना है तो विषम दिन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इतना करने के बाद जितने भी ऑड डेज आए हैं, मतलब स्टेप 1 का ऑड डेज और स्टेप 2 का ऑड डेज दोनों को जोड़ दीजिए। स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 12 और 1 13, 4 17 और 3 20, और 20 में कितना ऑड डेज हो जाएगा, तो ऑड डेज यहाँ पे हमेशा 7 से छोटा लेना है। तो 20 को 7 से अगर भाग दे दोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब इसी के अनुसार दिनों का निर्धारण कर देना है
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे का कोड 1 होता है, ट्यूसडे का कोड 2 होता है, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 6 आया है, तो 6 किसका कोड है? सैटरडे का है। मतलब 11 मार्च 1111 कौन से दिन को था? तो हमारा आंसर हो जाएगा शनिवार को था। कौन से दिन को था? शनिवार को था। हमारे ऑप्शन में है शनिवार, ऑप्शन नंबर 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। देखिए अगला सवाल देखिए, सेम क्वेश्चन है। 27 अक्टूबर 1983 का दिन कौन सा था? फिर से वही काम करेंगे। 1983 दिया गया है, एक साल पहले का लिख लेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा? 1982 हो जाएगा। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे हम लोग? तो 1600 प्लस 300 प्लस 82। अब इनका ऑड डेज निकालेंगे तो 1600 में ऑड डेज कितना होता है? 0 होता है। 300 में ऑड डेज कितना होता है? 1 होता है। और 82 वर्षों में ऑड डेज, तो लीप ईयर कितने हो जाएंगे? तो 82 वर्षों में अगर तुम देखोगे 4 से भाग दे दोगे तो लीप ईयर आ जाएगा आपको 20, और ऑर्डिनरी ईयर कितना आ जाएगा? 62। तो ऑड डेज कितना हो जाएगा? तो 62 प्लस इंटू में 2 कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40। अब महीनों का निकालो, चूंकि 1982 का ही निकाले हो। अब 1983 में 27 अक्टूबर तक का ऑड डेज निकालना होगा। तो जनवरी में जो ऑड डेज होता है वो 3। 1983 एक नॉर्मल ईयर है तो 0। मार्च में कितना हो जाएगा? 3। अप्रैल में कितना हो जाएगा? 2, 3, 2, 3, 3। सितंबर में 2, और अक्टूबर में 27 तक ही जाना है ना, तो 6 हो जाएगा। अब क्या करो, तो इन सबको ऐड करो। अब देखो इन सबको ऐड करने में अगर तुमको दिक्कत हो रहा है, इतना बड़ा अंक नहीं लिखना चाह रहे हो, तो सिंपल सा है क्या चीज, जो जो 7 का मल्टीपल जहां जहां आ जाए वो वहां काटते जाओ। जैसे 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 3 29, सॉरी 19 21। तो यहां तक तो ये पूरा का पूरा 7 का मल्टीपल आ गया ना। इस पूरा को क्या कर दो, सीधा का सीधा इसको ऐसे काट दो। बच कितना गया? 6। मतलब हमको अगर देखे तो अक्टूबर, जनवरी से अक्टूबर तक में जो ऑड डेज आया है वो 6 आया है। अब ये सब को जोड़ दो, तो 6 प्लस 1 प्लस 62, ये 6 तो हो गया। अब फाइनल आंसर मैं निकाल रहा हूं 62, अब प्लस कितना हो जाएगा? 40। अब इन सब को जोड़ करके 7 से भाग देना है। अगर इसको भी आसान करना चाह रहे हो तो इसको और आसान कर दो। इसको यहाँ पे 6 लिख दो, प्लस 1 लिख दो, प्लस 62 में कितना ऑड डेज होगा? ये 62 में 7 का देखोगे तो 56 होगा। इसके नियरेस्ट 7 का जो आपको आता है डिविजिबल, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब 6 और 1 7, फिर इसको काट दो। 6 और 5 11, तो लास्ट में कितना बच जाएगा आपको? ऑड डेज 4 बच जाएगा। ये आपका 4 का मतलब क्या हो जाएगा? मंडे पहला महीना, पहला दिन, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। मतलब आपका कि 27 अक्टूबर 1983 कौन से दिन को था? तो गुरुवार को था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। अगला सवाल है कि 400 साल में 29 दिन वाला फरवरी कितनी बार आता है? ये सवाल हमने आपको क्लास में भी करवाया, 97 बार आता है। 400 वर्षों में, यही सवाल दूसरे तरीका से पूछ सकता है कि 400 वर्षों में लीप ईयर कितने, आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि 400 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे। सेम चीज है, 29 दिन का मतलब लीप ईयर होता है, तो याद रखिएगा 97। अब ये कैसे आता है, तो ये सब ऐसे पहले भी हम बता चुके हैं आपको। क्या चाहिए कि 400 वर्षों में 3 ऐसे वर्ष होंगे जो 4 से कट जाएंगे। कौन कौन सा? तो 100, 200 और 300। और ये जो है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं होगा, तो ये 3 वर्ष माइनस हो जाता है। तो 100 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 97। हमेशा याद रखिएगा 400 वर्षों में लीप ईयर कितने होते हैं? 97 होते हैं। और ये पूरा इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियो में जाकर के, आप लोग देखिए। ये क्वेश्चन देखिए कि कौन सा वर्ष 2029 के समान कैलेंडर होगा। ऐसा हम लोग इस पे बहुत अच्छे चर्चा भी किया है, और आपको याद होना चाहिए ये चीज कि हम लोगों ने पढ़ा है इसमें
कि अगर लीप वर्ष के बाद 1 साल बाद का है तो 6 सालों के बाद रिपीट करता है। किसी भी लीप ईयर के अगर 1 साल बाद का वर्ष है तो 6 सालों के बाद, 2 साल वर्ष बाद का वर्ष है तो 11, 3 साल बाद का वर्ष दिया गया है तो भी 11 वर्षों के बाद रिपीट करेगा, और फिर से एक लीप ईयर दिया गया तो 28 वर्षों के बाद रिपीट करेगा। 2029 किसी इसके पहले जस्ट लीप ईयर 2028 आया होगा, मतलब किसी भी लीप ईयर के 1 साल बाद का ये वर्ष दिया गया है। तो मतलब कि 2029 का कैलेंडर नेक्स्ट किसके बराबर होगा, तो +6 ईयर्स। कहने का मतलब क्या हो जाएगा आपका कि 2035 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 2035। लेकिन 2035 तो ऑप्शन में है ही नहीं, और ऐसे ही परीक्षा में फंसाता है। इस पर हम चर्चा किए थे पिछले वीडियो में। यहाँ भी याद रखिए, बच्चा समझेगा क्वेश्चन गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सोचो कि 2035 का कैलेंडर फिर अगला किसके समान होगा, तो 11 वर्षों के बाद, मतलब कितना हो जाएगा 2046। कितना हो जाएगा 2046। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है क्या चीज आपको, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो एक पैटर्न चलता है। क्या पैटर्न चलता है, 6 साल, फिर 11 साल, फिर 11 साल और फिर 28 साल, ये पैटर्न है। फिर 2046 का 11 साल बाद जाओगे, इसके जस्ट पहले 44 आया होगा, 11 साल बाद जाओगे 2057 का कैलेंडर फिर सेम होगा, फिर वो 28 साल बाद रिपीट करेगा। तो ये 6-11-11 का पैटर्न हमेशा याद रखना, ये बार बार परीक्षा में आता है। मतलब क्या हो गया कि 2029 का कैलेंडर 2035 के समान है, और 2035 का कैलेंडर 2046 के समान है। हम कह सकते हैं कि 2029 का कैलेंडर 2046 के समान है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों को भी ये चीज अगर समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने क्लास नहीं किया है। आप जाकर के क्लास करें, इस वीडियो को जाकर के देखिए, इसके पहले वाले पार्ट 2 को जाकर देखिए, वहां पे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि 18/9/1977 का दिन रविवार था और एक जोड़ी उस दिन विवाहित हुई थी। आगामी 15 वर्षों में कितने विवाहित वर्षगांठ रविवार को पड़ेंगे। ऐसा क्वेश्चन 2-3 तरीका से पूछता है कि अगला नेक्स्ट उसका कब संडे को पड़ेगा, या 7 सालों के बाद उसका वर्षगांठ कौन से दिन को पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का एकदम हम आसान सा तरीका आपको ध्यान में रखिए कि 1977 दिया गया है, तो आप यहाँ पे लिखो 1978। और चूंकि 15 साल तक यहाँ साफ साफ दे दिया है, तो 15 साल आगे तक आपको जाना पड़ेगा। मतलब आपको 15 साल आगे तक अगर आप जाओगे तो क्या कब तक जाना पड़ेगा, 1992 तक आपको जाना पड़ेगा। तो 1978 से लेकर के आपको कहां तक जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा 1992 तक, आपको 15 वर्षों बाद तक। और जो भी लीप ईयर, जो भी वर्ष अगर लीप ईयर है, जैसे 1978 तो लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो 1 यहाँ पे लिखो। 1979 भी ऑर्डिनरी ईयर है तो 1 लिखो। फिर देखो क्या है, लेकिन 1980 में तुम जैसे ही आओगे तो ये कितना हो जाएगा, एक लीप ईयर है, यहाँ पे 2। लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं, 2 होते हैं। फिर उसी प्रकार तुम 81, 82 और ये कहां तक चले जाओगे, 92 तक चले जाओगे। और जब इस प्रकार से आप लिखते हुए 92 तक जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये टोटल कितना बार इसमें 7 का मल्टीपल रिपीट हुआ है, उतना ही बार आपका रविवार को उसका जन्मदिन पड़ा होगा। जैसे अगर आप इसको हम पूरा लिखना भी अगर आप चाहें, पूरा लिख करके अगर आप इसको हम बनाएं, अगर चलिए आराम से इसको पूरा लिख करके अगर हम आपको समझाते हैं। अब देखिए 80 के बाद क्या आएगा आपको, 81, और 81 एक ऑर्डिनरी ईयर है। 1 83 भी 1 हो जाएगा। 84 1984 में जब जाओगे यहाँ पे एक लीप ईयर आ जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आ जाओ यहाँ पे 1995, सॉरी 85 1, 86 1, 87 1, 88 लीप ईयर है 2, 89 1, 91 91 1 और 92 कितना 2। अब ये जो आपने ऑड डेज निकाला है, अब ये ऑड डेज में आप देखिए कि ये ऑड डेज कितना बार 7 के मल्टीपल में कितना बार मिल रहा है आपको। देखो 1 2 4 5 6 7 एक बार तो आ गया। मतलब 1983 में उसका जन्मदिन, 1983 में उसका जन्मदिन संडे को ही पड़ा होगा। फिर कब पड़ा होगा, 2
3, 4, 5 और 2, 7। चलो 1988 में भी उसका जन्मदिन जो है वो संडे को पड़ा होगा। फिर 1, 2, 3 और 2, 5। अब तो 7 का मल्टीपल नहीं पड़ा, मतलब क्या हो गया कि 1977 के बाद 15 वर्षों में 2 बार ऐसा समय आया होगा जब उसका जो जन्मदिन है वो कब पड़ा होगा आपको, रविवार को पड़ा होगा। वैसे भी अगर इसको दूसरे तरीके से भी देखोगे तो 15 वर्ष बोल रहा है, तो 15 वर्ष में 7 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 14। रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपको, 7 दूनी के 14, जितना भागफल यहाँ पे होता है तो 2 आता है। तो नॉर्मली ऐसा देखा भी जाता है जो भागफल जितना आ रहा है उतना बार वो दिन रिपीट कर जाता है आपका। इसको ऐसे भी बना सकते हो इस सवालों को। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत के गणतंत्र दिवस का साल 1980 में शनिवार को पड़ा। चलिए जल्दी से लिख दो यहाँ पे कि 26 जनवरी 1980 कौन से दिन को था, सैटरडे को था। फिर बोला है कि एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को हुआ था। तो 3 मार्च 1980 को आपको एक्स का अगर जन्मदिन हुआ था आपको, तो 3 मार्च 1980 और भी पढ़ लेते हैं। और y एक्स से 4 दिन बड़ी है, तो y अगर x से 4 दिन बड़ी है तो y का किस दिन जन्म हुआ था ये आपको बतलाना है। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना भाई कि अगर x से y 4 दिन बड़ी है तो 3 मार्च से 4 दिन पहले जन्म हुआ होगा किसका, y का। तो 3 मार्च से 4 दिन पहले मतलब y का जो जन्म हुआ होगा, y का जो जन्म हुआ होगा वो हुआ होगा आपको 28 फरवरी 1980 को। ठीक है, उसका जन्म कब हुआ होगा, 28 फरवरी 1980 को। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, ईयर तो सेम ही है, ईयर तो आप हटा ही दो यहाँ पे 26 जनवरी से आपको 28 फरवरी तक का ऑड डेज निकाल लीजिए। तो 26 जनवरी मतलब जनवरी में कितना दिन और बचा हुआ है, अगर हम ऑड डेज इधर लिख दें अगर हम, तो जनवरी में कितना दिन और बचा हुआ है, तो 5 दिन और बचा हुआ है। और फरवरी में 28 दिन का मतलब होता है 0। 28 में ऑड डेज तो 0 ही आ जाएगा ना आपको। बेसिकली 5 दिन बाद, तो शनिवार में 5 दिन और जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा आपको, तो हो जाएगा आपका रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। मतलब वाई का जन्मदिन कब हुआ होगा, वाई का जन्मदिन हुआ होगा, आपको जन्मदिन कौन से दिन को पड़ा है, तो थर्सडे को पड़ा है। वाई का जन्मदिन कौन से दिन को पड़ा है, थर्सडे को पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका अगला सवाल। एक नॉन लीप वर्ष में जनवरी का कैलेंडर के समान कौन सा महीना होता है। देखो हर वर्ष में बहुत सारे ऐसे महीने होते हैं जिनका डे टू डे, मतलब अगर 1 तारीख कोई भी महीना अगर मंडे को है तो उस महीना का भी 1 तारीख मंडे को ही होगा, मतलब पूरा का पूरा महीना का दिन और डेट सेम हो जाता है आपका। और इसको एक नॉन लीप ईयर दिया गया है, तो इसको निकालने का बहुत लोग बोलते हैं याद कीजिए, हम बोलते हैं याद मत कीजिए। इसको निकालने का एकदम आसान सा तरीका है, इसको आप ध्यान में रख लीजिए, सीख लीजिए तो बार बार काम देगा। रटंत चीज आप जल्दी याद नहीं रख पाओगे और भूल जाओगे आप। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या है। जैसे जो महीना दिया जाए, यहाँ पे जनवरी दिया गया है, जनवरी लिख लीजिए। उसके बाद जो भी आपका है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। उसके बाद का जो भी महीना है वो आप पूरा लिख दो यहाँ पे। अब तुम देखो जनवरी में विषम दिन कितने होते हैं, 3। क्योंकि नॉन लीप ईयर है तो यहाँ पे फरवरी में कितने हो जाएंगे, 0। मार्च में कितने हो जाएंगे, 3। अप्रैल में कितना हो जाएगा आपको, 2, 3, 2, 3, सॉरी जुलाई अगस्त में 3 होगा, 2 अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में कितने हो जाएंगे, 3। ये आप समझाने के लिए हम पूरा लिख रहे हैं, लेकिन आपको जितना जरूरत हो उतना ही लिखना। अब हमको जनवरी का ही महीना पूछ रहा है, तब जनवरी से आप जोड़ना शुरू करो और जहां पे 7 का मल्टीपल आ जाए वहां पे रुक जाओ। 3 और 3 6, 2 8,
और 3 11, 2 13, 3 16, 3 19 और 2 21। जैसे ही सितंबर तक आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो ऑड डेज है उसका सम जो है आपका वो कितना आ गया, 7 के मल्टीपल में आ गया, 7 14 21 28 कुछ भी आ जाए। और जस्ट उसके बाद वाला महीना कौन सा है, अक्टूबर। तो आप बस जान जाइए कि जनवरी का जो महीना होता है कि नॉन लीप ईयर का, वह किस महीने के समान होता है, अक्टूबर महीने के समान होता है। बहुत सारा ऐसा भी महीना होता है जो दो दो महीना एक ही तरह का होता है, जरूरी नहीं कि अक्टूबर है, और भी बहुत महीना हो सकता है आपका जो आपका सेम हो जाए आपका। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार जनवरी का महीना किससे समान हो जाएगा, अक्टूबर के समान हो जाएगा। तो ये तरीका आप लोग ध्यान से सीख लीजिए, जहां भी 7 का मल्टीपल आ गया उसके जस्ट बाद वाला महीना जो होगा उस महीना के समान कैलेंडर रखता होगा। तो ये चीज आप अपने याद कर लेंगे और इसको सीख लेंगे आप लोग, रटेंगे नहीं, रटने से आपको भूल जाएंगे, उस पार्टिकुलर टाइम बिंग में याद हो जाएगा, बाद में आप भूल जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, कि परसों सोमवार था जो राजीव का जन्मदिन था और विनीते का जन्मदिन आज से 3 दिन बाद है, तो बताओ कौन से दिन को है। तो ऐसे सवालों में पहले आज का दिन निकालते। परसों सोमवार था मतलब बीता हुआ यस्टरडे का बात बोल रहा है आपको, तो समझिए कि आज का दिन कौन सा दिन होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन था, आप परसों सोमवार ये कब बोल सकते हो, ये तुम कब बोल सकते हो, ये बात तुम बोल सकते हो बुधवार को। बुधवार को ही बोलोगे ना कि परसों सोमवार था, मतलब बीते हुए कल से एक दिन पहले वाला दिन जो था वो सोमवार था, मतलब आज कौन सा दिन है, तो आज है बुधवार है। और विनीता का जन्मदिन आज के 3 दिन बाद है, तो यहाँ पे बुधवार में 3 दिन जोड़ दीजिए। बुधवार में 3 दिन जोड़ देंगे तो क्या क्या आ जाएगा, थर्सडे, फ्राइडे और क्या आ जाएगा, सैटरडे। कहने का मतलब विनीता का जन्मदिन जो है कौन से दिन को पड़ रहा है, तो शनिवार को पड़ रहा है। तो इसमें याद करने का बात क्या आया कि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा सबसे पहले आज का दिन निकाल लेते हैं, और जैसे ही आज का दिन निकल जाएगा कोई भी दिन आगे चक्का निकाल सकते हैं। दूसरा बात ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चा गलती करता है यहाँ पे कि मंडे के 2 दिन बाद, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे, कभी भी ऐसा नहीं कि मंडे के 2 दिन बाद आप मंडे से 2 दिन बाद या मंडे के 2 दिन बाद बोला जाए, इसमें कोई फर्क नहीं है। मंडे को नहीं लेते हैं, उसके बाद का 2 दिन लेते हैं। ये बच्चे गलतियां करते हैं, ऐसा गलती आपको नहीं करना। मंडे के 2 दिन बाद मतलब ट्यूसडे वेडनेसडे ही आएगा। ऐसा नहीं कि मंडे को काउंट करके आप बोल देंगे कि मंडे से अगर दिया गया है तो मंडे ट्यूसडे आंसर बता देंगे, तो वहां पे आपका आंसर गलत हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 26 जनवरी 2011 से 23 सितंबर 2011 तक कितने दिन होंगे। दोनों दिनों को क्या कर लेना है, आपको सम्मिलित करना है। 26 जनवरी से 2000 से 23 सितंबर तक, क्योंकि एक ही साल दिया गया है, और 26 जनवरी को भी काउंट करना है और 23 सितंबर को भी काउंट करना है। तो अब ऐसे तुम कर लो ना कि 26 जनवरी से, तो अभी 26 जनवरी को छोड़ देते, कितना रेस्ट डेज निकाल देते हैं हम लोग, रेस्ट डेज शेष दिन निकालते हैं यहाँ पे। तो देखिए जनवरी में आपका 26 जनवरी दिया गया है, तो जनवरी में कितना दिन और बचा हुआ है भाई, 5 दिन और बचा हुआ है जनवरी में। फरवरी में अब आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है। यहाँ पे ऐसा नहीं है क्या चीज का आपको कि आपको ऑड डेज निकालना है, नंबर ऑफ डेज तो पूरा पूरा लिखेंगे। फरवरी में 2011 है तो फरवरी 28 दिनों का होगा, फिर मार्च 31 दिनों का होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब क्या करना है, यहां तक तो हम लोग सितंबर तक तो पहुंच गए, लेकिन ये यहाँ पे 30 सितंबर तक नहीं जाना है आपको, आपको जाना है 23 सितंबर तक ही। तो आप यहाँ 30 नहीं लिख करके आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 23 तक ही जाओगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 23 तक ही जाओगे, 23 तक ही जाओगे। अब तुम चूंकि 26 जनवरी को छोड़ दिए हो तो लास्ट में एक और ऐड करना होगा, और इन सब को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। इन सब को ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, ऐड करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो देखिए कितना आ जाएगा आपको। तो जोड़ेंगे जब आप इसको तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 5 6 7 15 20, 2 आ गया, 2 और 2 4 और 3 7, 10 13 16 19 22
और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 24, 240। एक दिन और इसमें जोड़ना होगा 241। एक दिन क्यों जोड़े हैं? तो चूंकि 26 जनवरी को अभी हम लोगों ने नहीं लिया था, क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों दिन को इंक्लूड करना है। हमारा आंसर हो जाएगा 241। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। अगला सवाल देखिए, एक्स सप्ताह और एक्स दिनों में कितने दिन होते हैं? ये क्वेश्चन भी कितनी बार देखा गया, सीजीएल में पूछ दिया गया है। एक्स सप्ताह का मतलब हो जाएगा 8x, सॉरी 7x, और x दिन का मतलब x बराबर 8x। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 8x। x सप्ताह और x दिन मिला करके कितने बनते हैं? तो 8x दिन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। रवि 9 दिन पहले मूवी देखने गया था और वह शुक्रवार को ही फिल्म देखने जाता है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो भाई रवि, अब सोचो, रवि जो है 9 दिन पहले मूवी देखने गया था, मतलब 9 दिन पहले, और वो शुक्रवार को ही मूवी देखने जाता है। तो 9 दिन पहले शुक्रवार था, तो आज का दिन कौन सा होगा? तो भाई 9 दिन पहले, तो 9 में क्या कर लो, 7 से भाग दे, शेष दिन निकाल लीजिए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। शुक्रवार में 2 दिन और जोड़ दो। शुक्रवार में अगर 2 दिन तुम जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? सैटरडे और संडे। आज कौन सा दिन है? संडे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? संडे। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका। ये भी शब्द, ये सब भी आपको याद नहीं करना है, ये सब समझना है। लिखा हुआ है कि कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। इसको हम अच्छे से समझा रहे हैं, समझिएगा। शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है, यहाँ पे एक हमने दे रखा है आपको कि अगर वो 100, 500, 900, 1300, 1700, 2100 ऐसा कोई शताब्दी वर्ष है, तो उसमें ऑड डेज की संख्या 5 आ जाती है। मतलब उसका लास्ट डे क्या होगा? फ्राइडे होगा। अगर वो 200, 601 है तो ऑड डेज 3 होगा, 1 होगा और 0 होगा। ऑड डेज यही 5 हो सकता है ना। तो लास्ट डे आपका क्या क्या हो सकता है? तो फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। ये 4 ऑप्शंस ऐसे हैं जो किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है। ये चारों हमसे पूछा है कि नहीं हो सकता है, तो क्या क्या बच गया यहाँ पे? यहाँ पे जो आपका बच गया है वो बच गया है आपको ट्यूसडे। और क्या बच गया है देख लो, थर्सडे। और क्या बच गया है? सैटरडे। तो याद रखिएगा, ये 3 ऐसे दिन होते हैं जो किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं होगा। बाकी ये 4 हो सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे, ऑप्शन में अगर ट्यूसडे दिया हुआ है तो ट्यूसडे देखोगे, थर्सडे दिया हुआ है तो थर्सडे लोगे, सैटरडे दिया हुआ तो सैटरडे दोगे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ऐसे सवालों में जाना है। और एक सवाल जस्ट इसके बाद का देख लो कि कौन सा शताब्दी वर्ष का पहला दिन नहीं होगा। पहला दिन कौन कौन होगा? तो मंडे होगा, सैटरडे होगा, थर्सडे होगा और ट्यूसडे होगा। तो जो बचा हुआ कौन कौन सा है जो नहीं होगा आपका? नहीं होने वाले में देख लो कौन कौन सा है। सबसे पहले जो नहीं होगा वो वेडनेसडे नहीं होगा, फ्राइडे नहीं होगा और संडे नहीं होगा। याद रखिएगा कि बुधवार, शुक्रवार और रविवार किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन नहीं हो सकता है। ये 2 सवाल जो है लास्ट का, दोनों सवाल ये करंट अफेयर्स के जैसा पूछता है एग्जामिनेशन में, तो ये सबको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। आज हम लोगों ने लगभग कैलेंडर का हर प्रकार का जो सवाल पूछा जाता है उसको हम लोगों ने देखा है। तो आप लोग, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास समझ में आया होगा। और ये क्लास हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं आपको, ऐसा नहीं है कुछ भी कि आपको स्पीड में जाकर के पढ़ना है, जल्दी खत्म करना है, कुछ नहीं। आराम से पढ़िए चीजों को। हाँ, आपको जल्दी पढ़ना है तो 1x के स्पीड से आप इसको, यूट्यूब पे ऑप्शन होता है आपके पास कि आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है, कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो प्लीज आप लोग दीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे जाके दीजिए। हम बार बार लोगों से कहते हैं कि आप जब तक आप हमको सलाह नहीं देंगे, जब तक आप अपने जरूरत को नहीं बताएंगे, तब तक हम लोग भी आपकी परेशानी को कैसे समझ पाएंगे। इसलिए जहां भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट करें, हम लोग जरूर उस पर वर्क करेंगे और आपके परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज का क्लास खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, अगले लेक्चर में कुछ नए चीजों के साथ। बाय बाय, थैंक यू।